पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं। एसी वोल्टेज कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। एसी वोल्टेज कंट्रोलर, ठीक है। एसी वोल्टेज कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर बेसिकली एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ये क्या है? ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो एसी टू एसी कन्वर्टर है। क्या है ये? एसी टू एसी कन्वर्टर है। ये एसी टू एसी कन्वर्टर है, मतलब इनपुट में एसी सिग्नल लेता है और बदले में आउटपुट में क्या देता है? एसी सिग्नल देता है। तो बेसिकली एसी वोल्टेज कंट्रोलर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि एसी टू एसी कन्वर्टर है। यह फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की एसी सिग्नल को वेरिएबल एम्पलीट्यूड की एसी में क्या करता है? वेरिएबल एम्पलीट्यूड की एसी में कन्वर्ट करता है। फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की एसी सिग्नल लेता है और फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की एसी सिग्नल को ये वेरिएबल एम्पलीट्यूड की एसी सिग्नल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली ये आरएमएस वैल्यू चेंजर भी बोल सकते हैं, आरएमएस वैल्यू कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। बेसिकली एसी वोल्टेज कंट्रोलर एक ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि एसी टू एसी कन्वर्टर है। यह कन्वर्टर सर्किट फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की एसी सिग्नल को वेरिएबल एम्पलीट्यूड या फिर डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये वेरिएबल एम्पलीट्यूड मिलता है, मतलब ये क्या है? डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो बेसिकली एसी वोल्टेज कंट्रोलर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की एसी सिग्नल को वेरिएबल एम्पलीट्यूड या फिर डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। इनपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है और आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होती है, ध्यान ये रखना है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं करता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इनपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड को क्या करता है? वेरी करता है। दैट मीन्स वेरिएबल या फिर डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड की एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कन्वर्टेड आउटपुट एसी सिग्नल जो मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एसी वोल्टेज कंट्रोलर है। बेसिकली एसी वोल्टेज कंट्रोलर एक एसी टू एसी कन्वर्टर है जो कि फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की एसी सिग्नल को वेरिएबल एम्पलीट्यूड या फिर डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरे टर्म में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो सर्किट जो है ना, वो इनपुट जो एसी सिग्नल दे रहे हैं जो कि फिक्स्ड एसी सिग्नल है। फिक्स्ड एसी जो सिग्नल है उस फिक्स्ड एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू को क्या कर देता है? वो वेरी कर देता है। उसकी आरएमएस वैल्यू को क्या करता है? वेरी करता है, ठीक है। दिस सर्किट वेरीज द वैल्यू आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट एसी सिग्नल, ठीक है। तो फिक्स्ड आरएमएस वैल्यू की एसी सिग्नल को वेरिएबल आरएमएस वैल्यू की एसी सिग्नल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो ये एसी वोल्टेज कन्वर्टर है। बेसिकली एसी वोल्टेज कंट्रोलर बेसिकली ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो फिक्स्ड आरएमएस वैल्यू की एसी सिग्नल को वेरिएबल आरएमएस वैल्यू की एसी सिग्नल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। या फिर दूसरे टर्म में क्या बोलेंगे?
फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की एसी सिग्नल को वेरिएबल एम्पलीट्यूड की एसी सिग्नल में, या फिर क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की एसी सिग्नल को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड एंड एंड सेम फ्रीक्वेंसी के एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। याद ये रखेंगे कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर है वो इनपुट एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कोई चेंज नहीं करता। इसमें इनपुट और आउटपुट एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी वेरिएशन नहीं करता। ठीक है, तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर, सिंगल फेस एसी वोल्टेज कंट्रोलर के अंतर्गत हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर, इसके बारे में हम दो सर्किट देखेंगे। एक हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर, हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर दिमाग में आएगा कभी भी तो नाम सुनोगे तो फट से दिमाग में आना चाहिए कि ये एसी टू एसी कन्वर्टर है, ये फुल वेव एसी कंट्रोलर, फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो दो सर्किट के बारे में देखेंगे, एक हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर और दूसरा फुल वेव, हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर और फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर और फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर के बारे में देखेंगे। तो दोनों बेसिकली क्या है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर है। फर्स्ट देखते हैं हम हाफ वेव के बारे में। तो हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर, हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर, हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर बेसिकली एक ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है या फिर ऐसा एसी वोल्टेज कंट्रोलर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल्स की ओनली हाफ साइकिल को इनपुट एसी सिग्नल के ओनली हाफ साइकिल्स को ही किस में कन्वर्ट करता है, वो वेरिएबल एसी में। हाफ साइकिल को किस में कन्वर्ट करता है, वो वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर बेसिकली ऐसा एसी वोल्टेज कंट्रोलर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल के ओनली हाफ साइकिल को ही वो वेरिएबल एसी वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, वेरिएबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट। ओनली हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल इज कन्वर्टेड इन वेरिएबल आउटपुट एसी सिग्नल। ठीक है, तो इनपुट एसी के हाफ साइकिल को वेरिएबल एसी में करेंगे और रिमेनिंग हाफ साइकिल को एज इट इज़ आउटपुट के फॉर्म में क्या कर देता है, ये प्रोवाइड कर देता है। तो ये हो गया हमारा हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, तो हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर का छोटा सा सर्किट देख लेते हैं। बहुत सिंपल आसान सर्किट है। ठीक, एक बना देते हैं ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ मैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर की बात चल रही है। इसके ऑपरेशन पढ़ लेते, फिर वेव फॉर्म को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये अपन का सर्किट है हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर में एक स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। ये आपका स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के सी टर्मिनल पे एक थायरिस्टर और एक डायोड है, वो एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है। थायरिस्टर और डायोड एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है। ठीक है, इन दोनों के एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लोड रेजिस्टर का यूज़ किया गया है।
लोड रजिस्टर में फ्लो होने वाले लोड करंट को मैंने IL माना है और लोड के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को क्या माना है, V0 माना है। ठीक है, तो अगर सर्किट के लोड में फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो होता है तो फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा। फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होने से डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर हुआ? तो ये है, यहाँ पर एक थायरिस्टर और एक डायोड यूज़ हुआ है। थायरिस्टर और डायोड दोनों एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड हैं। ठीक है, कैसे एंटी पैरेलल हुआ? थायरिस्टर का एनोड है वो डायोड के कैथोड से, थायरिस्टर का कैथोड है वो डायोड के एनोड से कनेक्टेड है। तो थायरिस्टर और डायोड डी है वो एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है। यहाँ पर ए बी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं उसे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। वी इन एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल है, वह एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल है जिसे हमें कंट्रोल्ड और वेरिएबल आउटपुट AC में कन्वर्ट करना है। CD ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये सेकेंडरी जो वाइंडिंग होता है बेसिकली वह वाइंडिंग होता है जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करते हैं। तो ये लोड है, तो लोड को हम यहाँ कनेक्ट किए, इसका ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का है। बेसिकली ये जो है वो क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो हाई AC वोल्टेज को लो आउटपुट AC में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये सर्किट है। सर्किट में एक लोड करंट माना हो, एक लोड रजिस्टर माना हो। अगर लोड में फ्लो होने वाला करंट उसी डायरेक्शन में अगर फ्लो हुआ तो फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव हुआ। लोड करंट के पॉजिटिव होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये रहा। अब इसकी ऑपरेशन देखते, फिर वेव फॉर्म को मैं एक साथ ड्रॉ करूँगा। ऑपरेशन बहुत ईजी है, देख लेना, बताता हूँ। ड्यूरिंग दी जैसे ही हम इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के सर्किट के A टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज और B टर्मिनल पर निगेटिव वोल्टेज है वो अपीयर हो जाता है। फ्रॉम ओमेगा t इक्वल टू 0 से पाई के लिए, तो 0 से पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में सर्किट का प्राइमरी वाइंडिंग का A टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज होगा और B पॉइंट पे क्या होंगे, निगेटिव वोल्टेज होंगे। A पॉइंट पे पॉजिटिव और B पॉइंट पे निगेटिव होंगे। अब जैसे ही इसमें प्राइमरी वाइंडिंग पर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर एक्शन होगा। ट्रांसफार्मर एक्शन होने से इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे। इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो C पॉइंट पे पॉजिटिव और D पॉइंट पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। C पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से थायरिस्टर T है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में आ जाता है, बट डायोड D है वो हाईली रिवर्स रहता है। डायोड D का हाईली रिवर्स होने की वजह से डायोड D है वो ऑफ मोड में रहता है। ऑफ मोड में रहता है मतलब इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा, ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। बट C पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से थायरिस्टर T है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है। दैट मीन्स थायरिस्टर T को टर्न ऑन किया जा सकता है। जैसे ही एट एंगल ओमेगा T इक्वल टू अल्फा पे थायरिस्टर T के गेट और कैथोड के बीच एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देने से थायरिस्टर T है वो टर्न ऑन हो जाता है। टर्न ऑन होकर एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली करंट है वो C पॉइंट, C से आपका थायरिस्टर T से आपका लोड रजिस्टर RS से होते हुए D पॉइंट पे क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ C पॉइंट, पॉजिटिव C पॉइंट से थायरिस्टर T से लोड रजिस्टर RL से D पॉइंट में क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे। सर्किट में फ्लो होने वाला करंट एक्चुअल एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव होंगे। एंड अगेन दिस आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द एनवेलप ऑफ इनपुट, दैट मीन्स दिस वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू दिस, क्योंकि जैसे ही T ऑन होंगे लोड
और सोर्स पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज। क्लियर हुआ? आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इनपुट वोल्टेज हो जाएंगे, तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 से पाई पे एक एंगल ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पे इसको फायरिंग किया अपन, अल्फा पे फायरिंग की, अल्फा पे ऑन हुआ, ऑन होने से ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। जैसे ही शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, इससे होकर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा। फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट सी पॉइंट, सी से थरिस्टर टी से लोड रजिस्टर आर एल से डी पॉइंट में सर्कुलेट होंगे। फ्लोइंग लोड करंट अजम्पशन डायरेक्शन में फ्लो होता है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा। डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एंड अगेन डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द इनवेलप ऑफ इनपुट, दैट मीन्स वी नॉट इक्वल टू वी एम होंगे। ठीक है, अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल of input AC signal from omega t equal to pi to 2 pi, the terminal A becomes more negative with respect to B। A पर निगेटिव वोल्टेज आ जाएगा और B पर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। A पे निगेटिव वोल्टेज आएंगे, B पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। ट्रांसफार्मर एक्शन होंगे तो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड वोल्टेज है सी पॉइंट पे निगेटिव होगा और डी पॉइंट पे क्या होंगे, पॉजिटिव। सी पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज होने से डायोड डी है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे, बट थायरिस्टर टी है वो हाईली रिवर्स होने के वजह से टर्न ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स इसके होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। बट सी पॉइंट पे निगेटिव पोटेंशियल अपीयर होने से डायोड डी फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे। फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से डायोड डी टर्न ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन होकर के ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। फाइनली करें डी पॉइंट, डी से लोड रजिस्टर आर एल, लोड रजिस्टर आर एल से डी पॉइंट से होते हुए सी पॉइंट पे क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे। सर्किट के लोड में फ्लो होने वाला करेंट एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट क्या होगा, निगेटिव होगा। एंड डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे, निगेटिव। हमेशा पॉजिटिव से फ्लो होता है, अब पॉजिटिव ये है तो ऐसा फ्लो होगा। एंड अगेन जैसे डायोड डी ऑन होगा, ये लोड और ये सोर्स पैरेलल में दिखाई देंगे। पैरेलल में होने से आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट हो जाएगा, या फिर ये बोल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द इनवेलप ऑफ इनपुट। अगेन नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल थायरिस्टर टी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आएंगे। जैसे ही एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा पे इसको फायर करेंगे। फायर करने से ऑन होगा, ऑन होकर एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। फाइनली करंट है सी पॉइंट, सी से थायरिस्टर टी से लोड रजिस्टर आर एल से डी पॉइंट में सर्कुलेट होंगे। फिर से फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज फिर से पॉजिटिव। एंड अगेन दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू दिस फॉलोज द इनवेलप ऑफ इनपुट। अगेन नेक्स्ट हाफ साइकिल 3 पाई से 4 पाई निगेटिव हाफ के केस में थायरिस्टर टी हाईली रिवर्स होने की वजह से ऑफ हो जाएंगे, बट डायोड डी है फॉरवर्ड बायस होने के कारण ऑन हो जाएगा। ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है। अब इसका वेव फॉर्म ड्रा करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन के बाद ये हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर का वेव फॉर्म देखते हैं। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का देखेंगे, प्योर रजिस्टिव लोड के केस में है। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है। ये इनपुट एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ, फिर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 से पाई के लिए इनपुट एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ है। तो इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ के लिए थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग था। 0 से पाई के लिए थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग था, मतलब थायरिस्टर ऑन किया जा सकता है, बट डायोड डी है वो हाईली रिवर्स होने की वजह से वो ऑफ मोड में रहेंगे। जैसे ही थायरिस्टर टी के गेट और कैथोड पर हम
ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा पे एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स दे रहे थे। एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देने से थायरिस्टर टी ऑन हुआ। थायरिस्टर टी ऑन हुआ, जैसे थायरिस्टर टी ऑन हुआ, ऑन होने से करंट है वो सी पॉइंट से थायरिस्टर टी से लोड रजिस्टर आर एल से होते हुए डी पॉइंट में सर्कुलेट हुआ। चूँकि फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा। लोड करंट के पॉजिटिव होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा, और ये डेवलप्ड आउटपुट जो वोल्टेज है वो इस इनपुट वोल्टेज के इनवेलप का फॉलो करेगा। मतलब आउटपुट वोल्टेज है वो इस इनपुट वोल्टेज वीएम का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम ड्रॉ कर देते हैं। अल्फ़ा पे फायर किया, जिस समय फायर करोगे उसी का इनवेलप का ये क्या करेगा, फॉलोज द इनवेलप ऑफ इनपुट सिग्नल। जैसा इनपुट है वैसी बना देते हैं। ऐसा ये इतने को जहाँ से ऑन करोगे वहाँ से जैसे इनपुट सिग्नल निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर करेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर करेगा तो सी पॉइंट पर निगेटिव वोल्टेज आएगा, डी पॉइंट पे पॉजिटिव। सी पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज आने से डायोड डी है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, बट थायरिस्टर टी हाईली रिवर्स होने की वजह से ये टर्न ऑफ हो जाएंगे, कंडक्ट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होंगे। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। फाइनली क्या होगा, डायोड डी ऑन होने से इसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फ्लोइंग करंट डी पॉइंट, डी से लोड रजिस्टर आर एल से होते हुए डी से होते डायोड डी से होते सी पॉइंट में सर्कुलेट होंगे। अभी करंट का फ्लो एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है। एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट होने के कारण फ्लोइंग लोड करंट निगेटिव होगा और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी निगेटिव। एंड अगेन दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये इनपुट के ही बराबर हो जाएगा, आउटपुट है वो। ठीक है, अगेन ये हो गया आउटपुट वोल्टेज का। फिर अगला नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में सर्किट के सी पॉइंट पर पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे, डी पॉइंट पर निगेटिव वोल्टेज। सी पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज आने से थायरिस्टर टी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में आएगा, बट डायोड डी हाईली रिवर्स होने की वजह से वो ऑफ मोड में रहेंगे। ऑफ मोड में रहेगा मतलब डायोड डी टर्न ऑन नहीं हो पाएगा, उससे होकर कोई इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे ही एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे थायरिस्टर टी के गेट और कैथोड के बीच हम एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देने से थायरिस्टर टी टर्न ऑन हो जाता है। टर्न ऑन होकर एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली करंट है वो सी से थायरिस्टर टी से लोड रजिस्टर आर एल से होते हैं बैक टू दी डी पॉइंट पर सर्कुलेट होता है। सर्किट के लोड में फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे, पॉजिटिव। एंड अगेन दैट डेवलप्ड वोल्टेज फॉलोज द इनवेलप ऑफ इनपुट। तो जैसा इनपुट में है वैसी क्या मिलेगा, आउटपुट। तो ये 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे फायर किया, यहाँ तक कोई भी ऑन नहीं था तो करंट 0 होगा। फिर इधर निगेटिव में डायोड पूरा ऑन होगा तो ऐसे कंटिन्यू पूरा मिलेगा। यहाँ तक कोई फायर नहीं है तो करंट 0 होने से वोल्टेज का वैल्यू भी 0। तो देख सकते हो हमने पूरा इनपुट एसी सिग्नल दिया था, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक इनपुट के पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलाकर एक साइकिल हुआ, तो हमने फुल साइकिल एसी दिया और फुल साइकिल एसी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वेरिएबल एसी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इस अल्फ़ा की ट्रिगरिंग पल्स देने की वैल्यू को डिले करते जाओगे, फायरिंग एंगल की वैल्यू को जैसे जैसे आप डिले करोगे, बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आउटपुट एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। दैट मीन्स आउटपुट सिग्नल की एसी वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो अल्फ़ा बढ़ाने से आउटपुट सिग्नल की वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। दैट मीन्स वो वेरिएबल एसी में वो कन्वर्ट होगा। इस प्रकार से हम
फिक्स्ड एसी सिग्नल दिया और हमें क्या मिला, वेरिएबल एसी सिग्नल। तो इनपुट एसी के कंप्लीट साइकिल दिए, तो कंप्लीट साइकिल में से ओनली हाफ साइकिल को ही वेरिएबल में कन्वर्ट किया, इस कारण इसको क्या बोल दिया, हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो ये है आपका एसी वोल्टेज कंट्रोलर, क्योंकि ये इनपुट एसी सिग्नल के कंप्लीट होल साइकिल में से ओनली हाफ साइकिल को ही वेरिएबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इस कारण इसको बोलते हैं हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड यूज़ करता हूँ, बाकी होल एक्सप्लेनेशन को वॉइस में देता हूँ। तो कोशिश करो कि मेरे वॉइस को कैप्चर करके इसको अपने ऑन वर्ड्स में थ्योरी बनाने का, इसका नोट्स बनाने का। थैंक यू वेरी मच।